तो क्या बीएसपी बिगाड़ेगी केजरीवाल का खेल? क्या बीएसपी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां आम आदमी पार्टी ताबड़तोड़ ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कई पार्टियां इस वक्त आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई हैं। हाल ही में जिस तरीके से बीएसपी नेता आकाश आनंद यानी मायावती के भतीजे ने जिस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी की, अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की पिच पर बीएसपी पार्टी दिल्ली में बैटिंग करने वाली है, या बीजेपी की बी टीम की तरह बीएसपी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल की वादे मतलब द्रौपदी की साड़ी लंबी लंबी फेंकते जाओ और हम लपेटेंगे, यानी सीधे तौर पर आकाश आनंद अरविंद केजरीवाल की खिलाफत कर रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। जो बीएसपी पार्टी हरियाणा में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाती, जो बीएसपी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाती, जो बीएसपी पार्टी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाती, आखिर क्यों दिल्ली चुनाव में इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की खिलाफत करने पर उतर आई है? जो बीएसपी पार्टी अंबेडकर का जो मुद्दा था उसको लेकर टिक्का टिप्पणी करते हुए नजर आई, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीएसपी की एंट्री जिस तरीके से दिल्ली में हुई है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं, या चुनाव में इसका नुकसान होगा? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तमाम जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी पार्टी की एंट्री ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने की ठान ली है। कैसे देख रहे हैं आप आकाश आनंद जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है? देखिए, पहली बात तो फिराज की जिस तरह से आकाश आनंद की बीएसपी के अंदर पैराशूट एंट्री हुई है, उसको लेकर खुद उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता नाराज हुए। आपको याद होगा कि बड़े बड़े नेताओं ने 2024 से पहले पार्टी को छोड़ दिया, और खुद आकाश आनंद ने जिस तरह की बदजुबानी का इस्तेमाल किया, उसके बाद मायावती को भी कहना पड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की और बीएसपी सुप्रीमो है। उन्होंने कहा कि भाई अपने ही भतीजों को कि भाई आप जो है कुछ दिन घर बैठिए, आपके बस की बात राजनीति करना नहीं है। अब जबकि एक बार फिर वो मैदान में उतरे हैं, तब भी देखिए सिराज किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, द्रौपदी की साड़ी से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल के वायदों की। लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली के लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई जो जो बातें केजरीवाल ने कही वो 100% भले ही सही या पूरी ना हुई हो, लेकिन 80 या 90% के आसपास जो बातें कही गई थी वो सब बातें पूरी होती हुई नजर आई। हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, और सबका एक सुर में यही कहना है कि चलिए शिकायत हमें है अरविंद केजरीवाल से कई मुद्दे के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर हमें वोट देना पड़ेगा तो हम अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी को वोट देते हुए नजर आएंगे। देखिए, आकाश आनंद के बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि उन्होंने जो है जिस तरह के शब्दों का प्रयोग चंद्रशेखर आजाद के लिए किया था कि भाई वो एक कह सकते हैं कि जो प्रधानी का चुनाव है वो तक नहीं जीत पाए, तो लोकसभा चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब आजाद ने अपने चुनाव क्षेत्र नगीना के अंदर लगातार प्रचार प्रसार किया और लोगों ने जिस तरह से उनको चुनाव जिताया, और बीएसपी जो 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, एक भी सीट उनके हक में नहीं आई, सबसे बड़ी हार वहीं पे होती हुई दिखाई पड़ी। आप देखिए, हरियाणा में बीएसपी पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि 1.5-2% के आसपास जो वोट मिला उससे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने दूर रह गई। वहीं अब वो दिल्ली में भी उतरे हैं, दिल्ली में भी आए हैं, लेकिन देखिए दिल्ली की अगर बात करें सिराज, तो 1 महीने का वक्त रह गया है। क्या बीएसपी ने एक भी प्रत्याशी का नाम अनाउंस किया है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो मैं भी यही कहूंगा। और क्या इससे पहले कोई योजना के बारे में जिक्र किया? देखिए, दूसरे की योजनाओं में खामी निकालना बहुत आसान है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन आप किन योजनाओं पर काम करेंगे इसके बारे में आपने कोई बात नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण बात सिराज की, अगर हम आकाश आनंद को देखें, मायावती को देखें या बीएसपी को देखें, एक बड़ी पार्टी रही है, उत्तर प्रदेश में बारंबार सरकारों में रही है, कई बार कह सकते हैं कि उनके जो सांसद हैं वो दर्जनों की तादाद में रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीते 4-5 साल से लगातार बीएसपी कह सकते हैं कि बी टीम बनकर काम करती हुई नजर आ रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, वो ये बात कह रही है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, बीजेपी की बोली बोलते हुए नजर आते हैं। आप जरा ध्यान लगाइए कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में
में बारे में संसद में खड़े होकर बोला गया। अमित शाह जी जो कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, और जिस तरह से जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया, कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल कर दिया, कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल कर दिया, लेकिन इस पूरी की पूरी मुहिम में जिस नाम के सहारे कह सकते हैं पार्टी बनी यानी बीएसपी बनी, उस पार्टी की तरफ से कोई हो हल्ला होता हुआ नजर नहीं आया। ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए आपने लिख तो दिया, लेकिन देखिए राजनीति जो है सिराज वो सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं चलती, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। कल ही मैं किसी के साथ जा रहा था और कैब में वो ड्राइवर ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से मायावती ने अपने आप को सिकोड़ कर ट्विटर तक या सोशल मीडिया तक कह सकते हैं कि रखा है, वो कहीं ना कहीं उनको परेशानी में डाल रहा है। तमाम जो वोट बैंक उनके पास। एक बड़ा सवाल, दिल्ली में जो दलित वोटर्स है उनका क्या रुख रहने वाला है? क्या मायावती की एंट्री अब केजरीवाल की तरफ से जो दलित वोट बैंक है उसको शिफ्ट करता हुआ नजर आएगा? देखिए अभी ऐसा होने वाला तो नहीं है, क्योंकि अगर बीएसपी की बात करें दिल्ली के अंदर तो आज तक कोई बहुत बड़ी सफलता उनको नहीं मिली है। इक्का दुक्का विधायक उनके रहे हैं यहाँ पर, और वोट बैंक भी आप देखिए इक्का दुक्का % ही रहा है, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा। आई थिंक एक बार जरूर उनको 2-3 विधायक बने, उस समय जरूर उनको 13-14% वोट मिले, लेकिन उसके बाद या उससे पहले ऐसा कभी नहीं लगा कि बीएसपी जो है वो दिल्ली के अंदर कोई प्रभावित तरीके से कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही हो। और इस बार भी कुछ ऐसा ही लगता है। मुझे तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्योंकि अब जबकि सब पूरा मंच सज चुका है, आम आदमी पार्टी तमाम तरह की योजनाएं जो घोषणा कर चुकी है, प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर चुकी है, और आज जबकि 2-2:30 बजे के आसपास जिसका हमें लग रहा है कि जो चुनाव का बिगुल बजने वाला है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन क्या जिस तरह से बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तैयारी उतनी नजर नहीं आती, क्या बीएसपी यूं ही सेंधमारी करने के लिए चली आई है? जो दलित वोट बैंक दिल्ली में 17-18% नजर आता है, उसके ऊपर निगाह बनाने को चली आई, क्योंकि अगर आंकड़ों में देखा जाए फिलहाल तो 12 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित है दिल्ली के अंदर। तो हो सकता है कि बीएसपी इन 12 सीटों को अपनी जो निगाह बनाती हुई नजर आए, लेकिन किला जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुख्य मुकाबला अगर 3 बड़ी पार्टी में देखें तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आता है। यहाँ पर अगर बीएसपी उतरती है तो जरूर सेंधमारी करने की कोशिश करती उतरेगी। आप देखिए अजीत पवार की तरफ से भी 10-11 नामों की अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जोर शोर नहीं है। तो ये जो पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं वोट काटने वाले की भूमिका में नजर आती है, और ये मायावती के लिए तो जब जाहिर होता चला जा रहा है कि वो वोट काटने वाली स्थिति में कहीं ना कहीं नजर आती है। उत्तर प्रदेश 2024 की बात करें, आज 16 सीटें ऐसी रही जो इंडिया गठबंधन ने मायावती की वजह से हार दी। इसके पहले भी विधानसभा में 70-80 सीटें ऐसी रही जो अखिलेश यादव को मायावती की वजह से नहीं मिल सकी। तो यहाँ पर जो भूमिका है उनकी, अपने आप को सेव करे ना करे, अपने आप को जीत दिला पाए ना पाए, लेकिन दूसरे को जरूर हराने का काम करती हुई नजर आती है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कह सकते हैं कि अगर सामने कोई है तो वो बीजेपी और कांग्रेस है, इसके अलावा कोई पार्टी नजर नहीं आती। सर मेरा एक छोटा सवाल रहेगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, हरियाणा चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव और अब दिल्ली चुनाव। लेकिन मायावती का जो एक वक्त में सियासी रसूख हुआ करता था अब वो नहीं रहा। दलित वोटर्स भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या अन्य दलों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि मायावती ने इंडिया गठबंधन का साथ ना देकर मायावती ने जमीन पर ना उतरकर बड़ी गलती की? मुझे याद आता है वो वाक्य जब अखिलेश यादव के साथ में कह सकते हैं कि मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे। 2019 की बात करूँ और उस समय 2019 की अगर बात करूँ तो उसमें 10 सीटें मायावती को मिली थी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके सिराज। और उसके बाद जिस तरह से वो उन्होंने अपना अलग रूप दिखाया, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो मेरी बुआ है, अब उनके बारे में अगर कोई एक शब्द बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन 2019 में 10 सीटें जहां बीएसपी को मिली गठबंधन में, तो वही सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। लेकिन जैसे 2020 आता है और 20 के बाद 21 आते आते मायावती कहती है कि भाई हमारा आपका तालमेल कुछ नहीं बन सकता, आपकी वजह से हमें घाटा हुआ है, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, और बीएसपी जो है वो अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद 2000 जो कह सकते हैं 23 में विधानसभा चुनाव होते हैं, बीएसपी अकेले जाती है। आप जरा देखिए, एक सीट बीएसपी जीत पाती है और बाकी सीटों पर बुरी तरह उनकी हार हो जाती है। अभी बात करें कुछ दिनों पहले ही जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे सिराज, आपने देखा कि एक भी सीटों के ऊपर बीएसपी दूर दूर तक
नजर नहीं है। तो ये बताता है कि अब बीएसपी का जो जनाधार है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में दिल्ली में सेंधमारी करना, दिल्ली में आकर सिर्फ बयानबाजी करना, भाषणबाजी करना और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को घेरना, ये बताता है कि क्या वो सत्ता की जो लड़ाई है उसमें बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि अभी तक भी कोई प्रत्याशी का अनाउंस नहीं करना, अभी तक भी कोई बड़ी रणनीति ना बनाना, इस तरफ जरूर इशारा करता है कि क्या वो आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं। और प्रियंका कक्कड़ ने जो कहा है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये उनकी जो वो कह सकते हैं एक्टिविटी है उससे काफी हद तक जाहिर होता हुआ दिखाई पड़ रहा जी है। बिल्कुल दर्शकों, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बजने वाला है। कुछ ही देर में अब चुनाव की तारीख आ जाएगी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो बीएसपी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम कर रही है। बीएसपी पार्टी के जो नेता हैं आकाश आनंद, मायावती के भतीजे, वो अरविंद केजरीवाल की नीति और विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या बीएसपी की तरफ जो जनाधार है, दलित वोट बैंक है, वो दोबारा लौटेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहेंगे। या वाकई में अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल का खेल है वो बीएसपी पार्टी बिगाड़ती हुई नजर आएगी, वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।